पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्से से खाने पीने की चीजों में पेशाब और थूक मिलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से साधु संतों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि इस पर सख्त कदम उठाई जाए। आपको बता दें कि इन दिनों ऐसे तमाम मामले सामने आए जहां खाने पीने के वस्तुओं में पेशाब और थूक मिलाने की वीडियो सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों से मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने भी इन घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और कहा कि सनातन को टारगेट कर ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड में देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उनकी मांग है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी यूपी की तर्ज पर सख्त कदम उठाने चाहिए। इतना नहीं, साधु संतों ने केंद्र सरकार से भी इस पर कठोर कानून बनाने और दंड का प्रावधान करने की मांग की है। ये बहुत बड़ा एक संकट पूरे देश के सामने आप मीडिया के माध्यम से आया है कि लोग कोई उसमें मूत्र विसर्जन कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई विभिन्न प्रकार को कुछ मिलावट कर रहा है। ये एक प्रकार से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। इस पर एक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन उसका होगा उसकी सारी लिस्ट वहाँ का संबंधित थाना के पास रहे और जो लोग ढाबा संचालक है वो उसका नाम वास्तव में उसको उजागर करना चाहिए कि इसका प्रोपराइटर कौन है, किसके नाम से लाइसेंस इशू हुआ है और उस ढाबे का नाम उसे बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हो। ये करने की आवश्यकता है क्योंकि उत्तराखंड की जो सीमा है, जो उत्तर प्रदेश से आती है, इधर बिजनौर से, इधर मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, यहाँ पर देखेंगे कि रोड साइड पर जो ढाबे हैं वो देवी देवताओं की प्रतिमा लगाकर मुसलमान संचालित करता है और मुसलमान के जो कर्मचारी कारीगर हैं वो ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जिससे आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर भगवान की मूर्ति देखता है, लगता है यार हमारे देवी देवताओं की मूर्ति लगी है, लेकिन उसका संचालन एक गैर हिंदू के द्वारा किया जा रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और ये इसका एक जीव लाना चाहिए। उसमें कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। इसकी शुद्धता के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए कि ढाबा संचालक का नाम, प्रोपराइटर्स का लाइसेंस नंबर लिखा हो उस पर और उनका सबकी सूची खाद्य विभाग के पास होनी चाहिए। उसकी समय समय पर सैंपल जाने चाहिए भोजन के कि इसमें क्या मिलावट कर रहे हैं लोग। भारत में जो सनातन धर्मावलंबी हैं, कहीं न कहीं उनके धर्म के साथ में उनके आचरण और व्यवहार को भी भ्रष्ट किया जा रहा है। सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक कल आदेश जारी किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है उनका कि खाद्य पदार्थों में जो इस प्रकार की मिलावट हो रही है, खास करके जो भोजनालय, जहाँ होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ सफाई की व्यवस्था का ध्यान दिया जाए। तो इसका अनुकरण मुझे आशा है भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे, खास करके उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगता हुआ राज्य है। तो यहाँ भी जो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, तो उनके साथ में किसी प्रकार का भोजन के मामले में खिलवाड़ ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मैं अनुरोध करूँगा कि उनको भी सख्ती से अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए। और ये एक सराहनीय कदम है क्योंकि आज अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हमारा मन भी ठीक नहीं रहेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में हम काम करेंगे तो मिलावटखोरी जो है बिल्कुल सख्ती से बंद होनी चाहिए। भारत सरकार के जो मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति, खाद्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, विशेष करके इस पर विशेष ध्यान नड्डा जी को देना चाहिए और भारत सरकार को अगर आवश्यकता पड़ती तो अधिसूचना जारी करके इसमें कठोर दंड का प्रावधान करके एक नया विधेयक लाना चाहिए। कम से कम 20 वर्ष की सज़ा हो। जो कि जीवन उपयोगी वस्तु खाने की उसमें जो मिलावट करते हैं उनके लिए सख्ती से कानून बनाना चाहिए, तभी ये रुके। तो मिलावटखोर थूक के, मूत के और जिन्हें क्या क्या वस्तु मिलाकर ये पेश कर रहे हैं, इसके ऊपर सीटी कैमरे के साथ निगरानी रखनी चाहिए। ये योगी जी ने कहा है और ये सच कहा है क्योंकि आत्मा की, हमारे सब सनातन धर्मियों की आत्मा भ्रष्ट हो रही है। खाना वस्तु जो मिला के खुला रहे हैं, ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। देखो, बड़ा भाई योगी जी हैं, योगी जी फैसले ले रहे हैं। आप तो छोटा सरकार चला रहे हैं। उत्तराखंड राज्य कितना छोटा है, वो तो इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत फैसला लेना चाहिए और अपने अधिकारियों को सख्ती के साथ आदेश देना चाहिए जब ये मिलावटखोरियों पे लगाम लगे।